गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। और आज मैं आपको रोटेशनल मोशन में प्योर रोलिंग में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट किस तरीके से लगता है उसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप पूरी गंभीरता से देखिएगा। इससे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है बच्चों उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन मतलब मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम रोलिंग मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं और ये कंसेप्ट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का थोड़ी सी याद दिलवा देता हूं कि क्या था ये। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले याद दिलाता हूं मैं आपको कि एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या था। एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, और ये होता है हमारा आर क्रॉस पी, यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम। और इसकी जो वैल्यू आती थी वो कुछ इस तरीके से आती थी, आर क्रॉस एम वी। ठीक है, P बराबर एम बी होता है, यानी कि एम आर क्रॉस बी। और फिर ये आता था जब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो एम आर बी साइन थीटा। इसमें हम फिर आर साइन थीटा को पास में लेकर के हम लिखते थे एम बी आर परपेंडिकुलर। ये बच्चों होता था एंगुलर मोमेंटम, होता था नहीं होता है एंगुलर मोमेंटम फॉर ए point mass about any point, ठीक है, फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। अब यदि कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आता था वो आता था आई सी ओ एम ओमेगा, जहां पर आई सी ओ एम था सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लीजिए कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला हमारा है वो होता है एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी ओ एम ओमेगा। ये बच्चों हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मेरे जो है रोटेशनल मोशन के वीडियो नंबर 16, 17 एंड 19 वीडियो में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का पूरा कंसेप्ट समझा रखा है। जिस किसी को भूल गया हो या याद ना आ रहा हो तो देख ले। 16 में मैंने आपको बताया है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 17 में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रखा है, और 19 में जो हमारा फार्मूला होता है ये वाला, इसका पूरा प्रूफ कराया है। ये फार्मूला होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, यानी कि रोलिंग मोशन में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूले का डेरिवेशन होता है वो मैंने पूरा बता रखा है इन डिटेल। आप YouTube पे डालिएगा
जिनमें से जो भी वीडियो हो रोटेशनल नंबर 16 आदर्श अग्रवाल, 17 आदर्श अग्रवाल, 19 आदर्श अग्रवाल, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपसे बात करता हूं अगली बात, और वो बात है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या, अब हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे और क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व तब रहता है जब किसी बॉडी में किसी एक्सिस के अबाउट हमारा नेट टॉर्क जो है वो 0 होता है। उस कंडीशन में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, या हम कहें कि कंजर्व रहता है, ये बात होती है, ठीक है, ये बात होती है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं रोटेशनल मोशन वीडियो नंबर 17 में, जिसको देखना हो वो देख सकता है, यूट्यूब पे डाले रोटेशनल मोशन 17 आदर्श अग्रवाल, वो वीडियो पूरा आ जाएगा, उसमें मैंने इन डेप्थ बता रखा है, ठीक है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा टॉर्क नेट 0 है तो हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा, ये हमारी जो है यहां पे बात होती है। लेकिन चूंकि हम रोटेशनल मोशन में निकाल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बच्चों हमको एक बात रोटेशनल मोशन की ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये होती है कि रोटेशनल मोशन जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा किसी एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस होता है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। बिगर एक्सिस के हमारा कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो, ठीक। अब देखिए क्या होता है, यदि हमारा एक्सिस के अबाउट होता है तो टॉर्क भी हमारा उसी एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है, टॉर्क भी हमारा उसी एक्सिस के अबाउट लगेगा। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क जो है वो 0 हो गया, किसी एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क हो गया 0, तो हमारा मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा, ठीक है, कंजर्व रहेगा उसी एक्सिस के अबाउट, ये नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए यहां से बात कर रहे हैं, मतलब बात को आप समझिएगा, अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क नेट 0 है, तो उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये बात फिर से आप नोट कर लीजिए, इसी में सारी बात छुपी है। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क नेट 0 है, तो उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी बॉडी का, ठीक है, क्या पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बात थोड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन अभी मैं समझाता हूं मैं कह क्या रहा हूं, कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। रोटेटिंग बॉडी में ऐसा होता है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट तो हमारा टॉर्क नेट 0 है, ठीक है, किसी एक एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क नेट 0 है, लेकिन दूसरी एक्सिस के अबाउट हमको टॉर्क मिल रहा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा रोटेटिंग बॉडी में, ठीक है। रोटेटिंग बॉडी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक एक्सिस के अबाउट एक ही टाइम पे एक एक्सिस के अबाउट तो हमारा टॉर्क नेट 0 है, लेकिन उसी टाइम दूसरी एक्सिस के अबाउट टॉर्क नेट 0 नहीं है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क नेट 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क नेट 0 नहीं होगा, उस एक्सिस के अबाउट उसी समय पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ये बच्चों पूरा कंसेप्ट है
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में, ठीक है, रोटेशनल मोशन में ये कंसेप्ट है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, अब आपके दिमाग में ये बात इस समय आ रही होगी कि ऐसा कब होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक समय पे एक ही रोटेटिंग बॉडी का जो है एंगुलर मोमेंटम एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहता है और दूसरी एक्सिस के अबाउट नहीं रहता है, ऐसा कब संभव है, ये बात दिमाग में आपके आ रही होगी। अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होगे तो इसका जवाब है बच्चों, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ रोलिंग मोशन में, ठीक है। ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ रोलिंग मोशन में। हमको रोलिंग मोशन में वो एक्सिस ढूंढनी पड़ती है, जिस एक्सिस या वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है जिस पॉइंट के अबाउट हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और हम उस एक्सिस के अबाउट जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो है कंसेप्ट लगा देते हैं, और हमारा सवाल हो जाता है चुटकियों में, जिसपे हमें तमाम इक्वेशन लगानी पड़ती है, वो सिर्फ एक इक्वेशन में निकल आता है। यही जादू है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, यही जादू है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट का बच्चों। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं कि रोलिंग मोशन में एक एक्सिस के अबाउट तो हमारा टॉर्क नेट जीरो होता है और दूसरी एक्सिस के अबाउट टॉर्क नेट जीरो नहीं होता है, ये कैसे पॉसिबल है, और हम कहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं और कहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो बच्चों ये देखिए, हमारे पास एक राउंड शेप बॉडी है इस तरीके से, और ये जो है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है, यानी कि ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में है, यानी कि हमारी ये रोलिंग मोशन में है, ठीक है, रोलिंग मोशन में है। प्योर रोलिंग में है या नहीं से मतलब नहीं, प्योर भी हो सकती है, इम्प्योर भी हो सकती है, लेकिन रोलिंग मोशन में ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक, इतनी चीजें हमको दे रखी है। फिर उसके बाद जो हमको बात कही गई है कि इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो हमारी v0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं ओमेगा नॉट है, और ये v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। ये इसका सेंटर ऑफ मास C है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P है। अब बच्चों हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर सबसे पहले हमारे लिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इस रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेसिंग बॉडी के लिए, ठीक है। जो बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, उस पे हमारा कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए एक फोर्स हमारा काम कर रहा है फ्रिक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये इधर भी हो जाता है, कभी इधर भी हो जाता है, तो ये हमारा फ्रिक्शन का फोर्स इधर की डायरेक्शन में काम कर रहा है। दूसरा एक फोर्स हमारा काम कर रहा है वेट का, यानी कि mg का, और एक फोर्स हमारा काम कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये तीन फोर्स इस प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, इसके अलावा चौथा फोर्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स काम कर रहा होता है तो हर एक फोर्स की वजह से बॉडी पे जो है कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा होता है, चाहे नेट टॉर्क हमारा जीरो आ जाए, लेकिन हर फोर्स की वजह से जो है टॉर्क होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीन फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स हैं, एक फोर्स है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फोर्स है वेट का mg, तीसरा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। अब इन तीन फोर्सेस की वजह से टॉर्क हमारा कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो देखिए मैं टॉर्क निकालता हूं दो पॉइंट के अबाउट, यानी दो एक्सिस के अबाउट, इन तीन फोर्सेस का टॉर्क निकाल के आपको दिखाता हूं कि एक एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क है और दूसरे एक्सिस के अबाउट हमारा नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों फोर्सेस के कारण जो हमारा टॉर्क है वो निकालता हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि टॉर्क
नेट यानी नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो हमारा क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू वेट प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। डायरेक्शन की हम बात यहां अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि टॉर्क क्या होगा। बच्चों देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क होगा वो होगा 0, क्योंकि ये हमारा सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। ठीक, वेट mg का जो टॉर्क होगा वो भी हमारा 0 होगा, क्योंकि ये हमारा पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 0 है, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 0 है सेंटर ऑफ मास से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 0 हो गई और फोर्स के मैग्नीट्यूड हमने रख दिया, ओवरऑल 0 आएगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क हमको कितना मिल रहा है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स देखिए आर नीचे है, आर क्रॉस एफ, इस डायरेक्शन में हमको टॉर्क दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्ट टॉर्क हमको दे रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको एक टॉर्क दे रहा है। हम अभी नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमको एक टॉर्क मिला और वो बच्चों हमको मिला आर क्रॉस एफ यानी आर इंटू एफ, इस तरीके से, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है। तो हमारा नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ऑल फोर्सेस हो गया 0 प्लस आर एफ यानी एफ आर लिखते हैं, यानी कि ओवरऑल हो गया एफ आर, यानी कि यहां पर हमारा कुछ ना कुछ हमें टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क नेट यहां 0 नहीं है। ठीक, ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारा जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3 फोर्स हमारे हैं और 3 फोर्स के कारण एक फोर्स के कारण है जो कि फ्रिक्शन फोर्स, वो हमको टॉर्क दे रहा है और वो बॉडी को रोलिंग मोशन में ला रहा है। अब देखिए एक पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अब हम टॉर्क निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा टॉर्क क्या आता है। अब देखिए हमारा टॉर्क क्या आता है, अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, नेट टॉर्क यानी कि टॉर्क नेट अबाउट, ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल रहे हैं किस किस फोर्स के द्वारा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण जो टॉर्क है, दूसरा जो हमारा जो है वेट के कारण जो टॉर्क कर रहा है, तीसरा जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क कर रहा है। ये तीनों टॉर्क हम निकालते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ठीक, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस है। तो हमारा क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये यहीं से पास हो रहा है, तो हो जाएगी 0 प्लस mg के कारण देखिए क्या हुआ, mg भी यहीं से पास हो रहा है, तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 0 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन से पास हो रहा है, यानी कि जहां जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं टॉर्क वहां से पास हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू 0, ठीक है, तो क्या हुआ 0 प्लस 0 ओवरऑल 0, यानी कि टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट पी, अबाउट, ठीक है, पॉइंट पी जो हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। ठीक, अब देखिए एक ही टाइम पे रोटेटिंग बॉडी पे, यहां पे रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग है, क्या हो रहा है कि C के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा टॉर्क नेट हमको मिल रहा है FR और दूसरा पॉइंट P है उसके अबाउट हमारा टॉर्क नेट मिल रहा है 0। एक ही टाइम पे अलग अलग एक्सिस के अबाउट हमारा टॉर्क अलग अलग आ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क है और जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो हमारा C के अबाउट अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन P के अबाउट हमारा अप्लीकेबल होगा। मतलब कि इस कंडीशन में हमारा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दिस कंडीशन। और बच्चों यही पूरा कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रोलिंग मोशन में। ठीक है, यही पूरा कंसेप्ट है हमारा
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रोलिंग मोशन में। बस हमको ये देखना होगा कि जो बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन यानी रोलिंग मोशन पे है, उस पे हमारा फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, और जो है उस फोर्स की वजह से हमारा जो है टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है और किस पॉइंट के अबाउट हमारा डेवलप हो रहा है। बस ये पूरा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप बात समझ गए हो तो आप जेई लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से कर दोगे, और नहीं समझे हो तो एक दो बार इस वीडियो को देखना। आपके पड़ोस में मतलब स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में, ठीक है, जो भी सर अवेलेबल हो उनसे आप इस चीज को डिस्कस भी कर लीजिएगा, क्योंकि रोटेशनल की सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आती हैं, एक दिन में समझ में नहीं आती हैं। मैं बनाते बनाते 25 वीडियो बना गया है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो है अभी बहुत कम बताया है। खैर चलिए, ये तो पूरी ही बात कंसेप्ट की। अब चलिए इसके करते हैं सवाल और देखते हैं कि जो है किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे सवालों में। देखते हैं किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे सवालों में। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये हमारे पास एक डिस्क है इस तरीके से, ठीक है, और वो इस ग्राउंड के ऊपर कर रही है रोल, या अभी रोल नहीं कर रही है, ये इस ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। और हमने क्या किया, हमने इसको एक लीनियर वेलोसिटी v नॉट दे दी, वेलोसिटी दी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इसको v नॉट दी है। और यहां पर क्या है कि हमारा फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू इस तरीके से यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस तरीके से रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है, और इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम ओमेगा नॉट कहें वो 0 है। यानी कि ये डिस्क जो है हमारा सिर्फ इसको एक ट्रांसलेशन मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम वेलोसिटी देते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि उसके कारण जो है, चूंकि यहां पर ये आगे भागने की कोशिश करेगा, इसको वेलोसिटी मिली है, और यहां पे फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पूरी तरीके से यहां डेवलप हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा जो है F बराबर म्यू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये इस पे रगड़ने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए क्या होगा उसके बाद कि जो है ये हमारा जो है इस तरीके से इसको टॉर्क मिलेगा और ये रोलिंग मोशन पे आ जाएगा। रोलिंग मोशन पे आने से क्या होगा कि एक जगह जा करके ये जो है प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहां पर जब पहुंचेगा तो ये प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा, और ये v बराबर r ओमेगा को सेटिस्फाई करने लगेगा, यानी ओमेगा इक्वल टू v बाई r हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा बराबर v बाई r हमारा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि देखिए इसको, ये एक हमारे पास डिस्क है, डिस्क का मास m, रेडियस r है, इसको हमने एक लीनियर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी। उसकी वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क हमको मिलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेटिंग मोशन पे आ जाएगी, ठीक है। टॉर्क हमको एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, और टॉर्क हमको एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन से इसका ओमेगा बढ़ना चालू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये बॉडी हमारी पूरी तरीके से प्योर रोलिंग के कंडीशन में आ जाएगी, और हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि जब ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में आएगी उस समय v हमारा कितना होगा, उस समय v हमारा कितना होगा बच्चों, ये हमको निकालना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, बस इस बार सॉल्यूशन का तरीका अलग होगा, और तरीका क्या होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको यदि हम P सपोज करें तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, ठीक है, इसको लिख दीजिए अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
P, ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अबाउट हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए रोलिंग की कंडीशन में हम सिर्फ क्या करेंगे, हम लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। बस हमको इतना करना है और कुछ नहीं करना है, यानी कि L इनिशियल बराबर L फाइनल, ये हमको करना है। तो देखिए हमारा L इनिशियल क्या होगा, रोलिंग बॉडी का जो हमारा जो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है बच्चों mvr प्लस ICOM ओमेगा 1 बराबर mvr प्लस ICOM ओमेगा 2 या ओमेगा फाइनल, कुछ भी कर ले, ये हमारा निकल के आएगा। हमको यही करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। बॉडी का मास m, वेलोसिटी v नॉट, रेडियस r, ये हो गया, प्लस बॉडी का हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है तो वो हो जाएगा mr/2 ओमेगा 0, ठीक, बराबर बॉडी का मास m, वेलोसिटी v, देखिए वहां पे वेलोसिटी v हो गई, इंटू r प्लस ICOM हमारा है, ICOM है हमारा mr²/2 और ओमेगा है हमारा v/r, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है। देखिए v/r होता, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। अब इसमें हमको एक चीज यहाँ देखनी पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे। तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट हमारा जो होगा r क्रॉस P ऐसे निकलेगा। ये देखिए ये है हमारा r, इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये हमारा r है, हम r को ऐसे बढ़ाएंगे r क्रॉस P, ठीक है, r क्रॉस P ऐसे आएगा। तो mvr का डायरेक्शन हमारा ये है आउटवर्ड। अब देखिए ICOM, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का। ये मैं आपको एंगुलर मोमेंटम वाले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, जो ना समझ पा रहा हो देख ले। तो क्या होगा कि सेंटर के अबाउट जो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा रोटेशनल मोशन की वजह से, उसका भी डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम उसको जोड़ेंगे तो साइन हमारा बदलेगा नहीं। यही कंडीशन यहां बनेगी, यही कंडीशन यहां बनेगी। हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रख दिया। देखते हैं आगे कैलकुलेशन में क्या आएगा। वो आएगा mv0r बराबर mvr प्लस ये गया कट, ये आ जाएगा mvr/2, ठीक है, mvr/2। देखिए हमारा क्या कट रहा है, mr इस तरीके से कटा, तो v0 बराबर v प्लस v/2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2 v बराबर v0, यानी कि हमारा जो है v आ गया, वो आ गया 2/3 v0, और यही बच्चों इसका आंसर होगा। ये सवाल मैं आपको इस टाइप का सवाल पहले भी करवा चुका हूं अपने वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्योर रोलिंग में हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आया था, तो फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट मैंने जिसमें आपको बताया है, ठीक है, शायद वो वीडियो नंबर 20 या 21 है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें ऐसे ही सवाल मैंने करवाया है, उसमें काफी टिपिकल कंसेप्ट है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ पॉइंट P के अबाउट हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाया और हमारा आंसर आ गया हाथ में। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद हमारा जो है ये इतना हो जाएगा। तो बच्चों हमको फिर ये वाला टाइम निकालने के लिए इसमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, v बराबर u प्लस at, ये हमको लगाना पड़ेगा और इससे हमारा टाइम निकल आएगा। v और u हमें पता है, a b हम निकाल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की सहायता से, तो हमारा टाइम निकल आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ खत्म, ठीक है, ये हुआ खत्म। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, और वो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। हमको क्या निकालना है, एक बॉडी है जिसको हम लीनियर वेलोसिटी देते हैं, और वो एक जो है ऐसे सरफेस पे रखी है जो कि रफ है, ठीक है, जो कि रफ है, लेकिन इस बार जो है उसका ओमेगा जो है वो है हमारा
वी बाई वी नॉट बाई 2r। ओमेगा जो है वी नॉट बाई 2r है। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन फिर से बता देता हूं कि क्या है, तब आपको बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास एक इस तरीके से सॉलिड स्फीयर है, इसको हम ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू है इस तरीके से, और इसको हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं v नॉट, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट भी कर रहा है। मतलब पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे ओमेगा नॉट से जो है ये रोटेट कर रहा है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू है v बाई 2r, v नॉट बाई 2r। अब क्या होता है, जब ये आगे भागने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो है वो लगता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये फ्रिक्शन फोर्स इसको इसके अबाउट टॉर्क देता है। टॉर्क से क्या होता है, ये ओमेगा बढ़ने लगता है, और थोड़ी देर बाद इसकी ओमेगा की स्पीड बढ़ती जाती है, और आगे चल करके किसी पॉइंट पे ये बॉडी हमारी जो है आ जाती है प्योर रोलिंग में। ठीक है, ये बॉडी हमारी आ जाती है प्योर रोलिंग में। तो ये पूछा है कि जब ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में आएगी, तो जब ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में आएगी उस समय इस v की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रखा है v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब ये प्योर रोलिंग में आती है तो बच्चों v बराबर r ओमेगा हमारा सेटिस्फाई होता है, यानी ओमेगा इक्वल टू v बाई r हमारा होता है, ओमेगा इक्वल टू v बाई r हमारा सेटिस्फाई हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रखा है कि ऐसी कंडीशन में P के अबाउट हमारा जो है नेट टॉर्क 0 होता है, और जब नेट टॉर्क 0 होता है तो हमारा उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी वी कैन अप्लाई concept of conservation of angular momentum about point P, ये चीज हमको करनी है और आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, L इनिशियल बराबर L फाइनल, ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा कंसेप्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे, देखिए इस टाइप की बॉडी जब हमारा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है mvr प्लस ICOM ओमेगा 1। ठीक है, बराबर mvr प्लस ICOM ओमेगा 2। यहां पर हम v1 v2 भी कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटीज अलग अलग हैं, हमें ये करना है। अब हम ये करने जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इजीली निकल आएगा। मास हमारा m है, v1 है v नॉट, और रेडियस है r प्लस सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ओमेगा 1 है हमारा ओमेगा नॉट, चलिए ऐसे लिख देते हैं ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट दे रखा है ये चीज हमारी, बराबर m v2 है हमारा v, रेडियस है r प्लस ICOM है हमारा 2/5 mr², और ओमेगा 2 है हमारा ओमेगा, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और हो गया। अब देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है v नॉट बाई 2r, और ओमेगा की वैल्यू हमको दे रखी है v बाई r, क्योंकि बॉडी हमारी आ गई प्योर रोलिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ओमेगा नॉट की जगह v नॉट बाई 2r, और ओमेगा की जगह हम लिख देंगे v बाई r। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, ये कट गया r से r, 2 से 2 यहां कटा। ठीक है, 2 से 2 यहां कटा, यहां क्या हो रहा है, देखिए r से r कट रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं तो कुछ और चीजें काट देते हैं। देखिए m m m m सबसे कट रहा है, r भी कट गया सब जगह से। ठीक है, बचा क्या, ठीक है जो बचा लिखते हैं, यहां पे बचा v नॉट प्लस यहां बच रहा है v नॉट बाई 5, v नॉट बाई 5 बराबर v नॉट प्लस v नॉट बाई 5, और यहां पे बचा हमारा v प्लस 2/5v, इतना हमारा ये बच के आ रहा है बच्चों। अब देखते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5v नॉट, और ये आ जाएगा हमारा 7/5v, ये आ गया 5 से 5 कट गया, यानी कि हमारा v इक्वल टू आ जाएगा 6/7v नॉट।
6/7 वी नॉट। देखिए कितनी इजीली, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इतना टिपिकल क्वेश्चन कितनी इजीली कर दिया। इसमें बच्चों हमारा कुछ भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है, किस पॉइंट पे अप्लाई करना है, ये समझ में आना चाहिए। वो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा और फिर उसके बाद जो है इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। उसमें डायरेक्शन की बात आएगी थोड़ा सा, और उसके बारे में भी हमको बताना जरूरी है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन की बात आएगी हमेशा, तो हमें उसके बारे में बताना जरूरी है। देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एक हमारा इस तरीके से है सॉलिड स्फीयर है। चलिए हम स्फीयर ही लेते हैं। सॉलिड स्फीयर इस तरीके से है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू है। ठीक, क्या हुआ कि हमने इसको ऐसे आगे फेंका, ऐसे इसको वेलोसिटी दी कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल v नॉट है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ये है v नॉट बाई 2r। ठीक है, ये v नॉट बाई 2r है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि फिर यहां पे क्या हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन इसको लाएगा रोलिंग मोशन में, और थोड़ी देर बाद जो है नहीं, फ्रिक्शन इसके ऊपर एक लगाएगा टॉर्क, टॉर्क देगा इसको एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन इसका जो है ओमेगा चेंज करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन लगेगा तो उसका ऐसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, उसकी वजह से ये थोड़ी देर बाद ये बॉडी जब यहाँ पे पहुंचती है, थोड़ा रास्ता तय करती है, तो हमारा क्या होता है, प्योर रोलिंग में आ जाती है। यहाँ पे ये प्योर रोलिंग में आ गई। ठीक, प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में जब आती है बच्चों, तो क्या होता है कि प्योर रोलिंग में आने पे इसकी लीनियर वेलोसिटी भी आती है और ओमेगा का डायरेक्शन पलट के ऐसे हो जाता है। ठीक है, और ये v बराबर r ओमेगा को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ओमेगा इक्वल टू v बाई r हो जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि जब ये इतना हो जाएगा, जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा इस कंडीशन से, तो हमारी v की वैल्यू कितनी होगी, ये बात हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मुझे आपको पहले बात बतानी पड़ेगी। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इसकी वेलोसिटी हमारी है v नॉट यहां पर। ठीक है, और एक एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो हमको यहां पे मिलेगा r ओमेगा, ये ओमेगा नॉट हम मान लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू v बाई 2r दे रखा है, तो r ओमेगा नॉट भी हमको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो दोनों वेलोसिटी हमारी इसी डायरेक्शन में है, ये आगे भागने की कोशिश इस तरीके से करेगा। ठीक है, जब ये आगे भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर पीछे लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर इसी पॉइंट पे लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी हमारी F। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक टॉर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा, यानी कि एक एंगुलर एक्सीलरेशन हमको इस डायरेक्शन में इस तरीके से हमको मिलेगा। और पहले हमारे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यानी कि वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिल रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो क्या होगा कि ये एंगुलर एक्सीलरेशन को अपोज करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन को अपोज करेगा, तो पहले तो इसको जीरो करेगा, फिर इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, फिर पढ़ते 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 वो ऐसा पढ़ेगा कि v बराबर r ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा और बॉडी हमारी आ जाएगी प्योर रोलिंग में, बॉडी हमारी आ जाएगी प्योर रोलिंग में। तो हमको ये बताना है कि जब ये प्योर रोलिंग में आती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत टिपिकल, और इसको यदि हम फोर्सेस बैलेंस करके लीनियर मोशन का कंसेप्ट लगा करके और रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट लगा करके करेंगे तो बच्चों बहुत परेशान हो जाएंगे। लग तो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम भी काफी लगेगा और गलती होने की संभावना भी बड़ी है, और हो सकता है कर भी ना पाए और फिजिक्स छोड़ने का डिसीजन ले ले, ये भी हो सकता है, या फिजिक्स ना छोड़े रोटेशनल मोशन छोड़ने का डिसीजन ले ले। इजी वे क्या है, इजी वे यही है कि ये पॉइंट P है और इसके ऊपर 3 फोर्स हैं, और इस पॉइंट के अबाउट हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम सिर्फ लगाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, बस ये हम करेंगे। ठीक है, फिर देखिए हम लगाते हैं तो क्या होगा, mv1r प्लस ICOM ओमेगा 1 बराबर mv2r प्लस ICOM ओमेगा 2, ये हम करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर है एक पेज, उस पेज को मैं खोलता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पर पेज है बच्चों डायरेक्शन वाला। ठीक है, यहां पर पेज है बच्चों डायरेक्शन वाला। ये देखिए है MVR, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। ठीक है, ये देखिए क्या है, इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना आता है तो R वेक्टर हमारा ऐसे होगा, R क्रॉस V हमारा एम्पियर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक, अब देखिए क्या है, दूसरा पार्ट आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला आता है, इसमें ओमेगा का डायरेक्शन इधर है। ठीक, ओमेगा का डायरेक्शन हमारा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो क्या होगा कि हमारा एंगुलर मोमेंटम इधर मिलेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, और जो रोटेशनल मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका होगा डायरेक्शन इनवर्ड, और यही इसको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा, यहां पे हो गया हमारा m हो गया, v है v0, r हमारा r है, प्लस ICOM जो है, ICOM होगा हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो हो जाएगा 2/5 mr²। ओमेगा होगा हमारा माइनस के डायरेक्शन में, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, वो मैं बता चुका हूं। यानी कि ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा होगा नेगेटिव, और हम इसको ओमेगा नॉट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों, यही इसमें पेज था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हो गया mv0 है v इंटू r प्लस ICOM है 2/5 r², और ओमेगा है हमारा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 2 है ओमेगा, इतनी सी बात यहाँ पे है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यह आ जाएगा mv0r माइनस 2/5 mr², और ओमेगा नॉट की वैल्यू है हमारी v0/2r। v0/2r ओमेगा नॉट की वैल्यू है, ये माइनस में बाहर ले आया। चूंकि लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम था वो आउटवर्ड है, और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम था वो इनवर्ड है, इसलिए यहां पे माइनस आएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। एंगुलर मोमेंटम हमारा, नेट एंगुलर मोमेंटम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, बराबर mvr प्लस 2/5 mr²। ओमेगा हम कितना रखेंगे, ओमेगा रखेंगे v/r, क्योंकि यहां पर पहुंचकर हमारी बॉडी आ गई प्योर रोलिंग में, तो हम इसको रखेंगे v/r। ठीक है, v/r, और ये आ गया इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ बचा नहीं, अब तो खाली कैलकुलेशन बचा, कैलकुलेशन उड़ा देते हैं। देखिए 2 से कटा 2, r² से r कटा, और ये r से r कटा, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। m से m उड़ा दो चारों। ठीक है, अब r एक और बचा, r भी काट दो यहां से। ठीक, बचा जो बचा वो लिख लो, v माइनस 2/5 v0, सॉरी v0 माइनस 2/5 v0 बराबर v प्लस 2/5 v, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/5 v0 बराबर 7/5 v, ये गया कट, तो बच्चों v आ जाएगा हमारा 3/7 v0, और यही होगा इसका आंसर। वेलोसिटी हमारी जब ये रॉड प्योर रोलिंग मोशन में आएगा तो वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी की 3/7 टाइम्स, यानी कि 3/7 v0, ये इसका आंसर होगा। अब यदि टाइम निकालना, ओमेगा निकालना है तो फिर बच्चों का खेल है। ठीक है, आप तो बड़े हो चुके हो। तो बच्चों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझाया, जब हम इसको रोलिंग मोशन में अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी और आपका कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर।
प्रैक्टिस बच्चों करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन मेक्स डिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी डिवीजन नहीं बनेगी। भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है, सब भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, ठीक है, मेरे से भी गलती होती है, गलतियों से बिल्कुल ना डरें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।